बना देते हैं, उस कॉलम को हम बना देते हैं आइडेंटिटी कॉलम। जब भी हम आइडेंटिटी कॉलम बनाते हैं तो आइडेंटिटी कॉलम के साथ हम दो चीजें स्पेसिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज द सीड एंड अदर वन इज द इंक्रीमेंट। तो सीड की वैल्यू क्या होती है कि आपके जो आइडेंटिटी कॉलम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, और इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास लेट्स से कि आपके पास जो है वो इंक्रीमेंट कितना होगा। अगर हमारे पास सीड की वैल्यू हमने 2 दी है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो आइडेंटिटी कॉलम है उसकी जो पहली वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। और 2 के बाद जब सेकंड वैल्यू जनरेट होगी तो उसके दरमियान कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं इंक्रीमेंट के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि 5 का इंक्रीमेंट हो तो हम वहाँ पे 5 लिख देंगे इंक्रीमेंट की जगह। तो जो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट होगी 2 के बाद वो जनरेट होगी 7, ठीक है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि भाई आइडेंटिटी कॉलम के अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिटी कॉलम को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास हमें उसको मैन्युअली इंसर्ट करना है, यानी अगर हमें आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यूज को मैन्युअली इंसर्ट करना है तो फिर हमें सेट आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन करना पड़ता है। ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अगर हम किसी फंक्शन को, किसी कॉलम को क्या बना रहे हैं, आइडेंटिटी कॉलम बना रहे हैं, और उसके बाद अगर हम उसकी वैल्यू खुद पास करना चाहते हैं तो हमें एसक्यूएल सर्वर अलाउ नहीं करता। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो कि हम खुद उसकी वैल्यू पास करें तो देन वी कैन यूज दी सेट आइडेंटिटी इंसर्ट जो है उसको ऑन कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ये हो जाता है। सो यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद इन लास्टली हमारे पास जो रह गया था टॉपिक जिसको हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जिसका रह गया था वो था ये कि हाउ वी विल गेट द लास्ट जनरेटेड आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू इन द एसक्यूएल सर्वर। यानी अगर हम एसक्यूएल सर्वर से लास्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी वैल्यू जनरेट हुई है उसको अगर हमने गेट करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है वो 3 बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं हमें, जिनके थ्रू जो है वो हम स्कोप यानी आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी की जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू होती है वो हम मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आईडी है, नेम है और सिटी है, ठीक है ना। अब उसके अंदर आपने बोला कि भाई मैंने आईडी को क्या बनाया, ऑटो इंक्रीमेंट। तो अगर आप जैसे 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 आपने फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड किया तो आपकी फर्स्ट आईडी आ गई, सेकंड रिकॉर्ड ऐड किया तो सेकंड आईडी आ गई, थर्ड रिकॉर्ड ऐड किया तो आपकी थर्ड आईडी हो गई। अब आपने ये रिकॉर्ड एक दिन के अंदर ऐड किया था। अब आप दूसरे दिन आए और आपने बोला कि भाई मुझे चेक करना है कि भाई लास्ट कल जो है ना वो ऑर्डर कितने हुए थे, कौन सा लास्ट ऑर्डर हुआ था। तो आप आइडेंटिटी वैल्यू को चेक करेंगे। तो आइडेंटिटी वैल्यू चेक करने के लिए कि जो लास्ट आइडेंटिटी वैल्यू आई है उसके लिए आप यूज करते हैं स्कोप आइडेंटिटी। आपके पास एक बिल्ट इन मेथड है दैट इज द स्कोप आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है, स्कोप आइडेंटिटी फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपके सेम स्कोप के अंदर लास्ट आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू होगी वो आपके पास रिटर्न कर देगा, ठीक है। वो क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरह से आपके पास @आइडेंटिटी है, ये भी आपके पास क्या करेगा, लास्ट आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू इंसर्ट कर देगा इन द सेम सेशन बट विथ एनी स्कोप। विथ एनी स्कोप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्कोप को इस तरह से समझें कि लेट्स से वी हैव टू टेबल पर्सन 1 एंड वी हैव अनदर टेबल पर्सन 2, ठीक है। सो होता ये है कि भाई देखो पर्सन 1 में भी कुछ डेटा है, पर्सन 2 में भी डेटा है, ठीक है। इसमें भी एक आइडेंटिटी कॉलम है, इसमें भी आइडेंटिटी कॉलम है, ठीक है। तो हमने लेट्स से जब हमने यूज किया क्या, यहाँ पर आइडेंटिटी स्कोप आइडेंटिटी को यूज किया, ठीक है। तो स्कोप आइडेंटिटी अगर हमने पर्सन 1 का डेटा इंसर्ट किया है तो हमें उसकी वैल्यू देगा। लेट से हमने पर्सन 1 को ऐड किया और पर्सन 2 को एक साथ ऐड किया, तो ये जो है वो आपको सेकंड वाले की जो है लास्ट आइडेंटिटी ला के देगा। लेट से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो अभी आपको समझ नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर। क्या कहते हैं, ट्रिगर, क्योंकि उसको हम आगे आगे चल के डिटेल्स में पढ़ेंगे तो तब आपको ट्रिगर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि बेसिकली ट्रिगर्स क्या होते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। सो लेट्स से जैसे मैंने कहा कि आप लोग कहते हैं ना सर अगर हम डेटा डिलीट कर दें तो वो डेटा कहीं हम सेव कर लें। तो लेट्स से हमारा एक पर्सन 1 का टेबल है और एक पर्सन 2 का है। जो भी डेटा डिलीट होगा ना पर्सन 1 का वो इंसर्ट हो जाएगा पर्सन 2 में। यानी
पर्सन से जो भी डेटा डिलीट हो रहा है उसका सारा रिकॉर्ड हम कहाँ रख रहे हैं, पर्सन 2 में रख रहे हैं। और वो किसकी मदद से रख रहे हैं, वो ट्रिगर की मदद से रख रहे हैं। हमने एक ट्रिगर लगाया है कि जैसे ही पर्सन 1 से कोई डेटा डिलीट होता है, कौन सा डेटा डिलीट होता है, पर्सन 1 के टेबल से कोई डेटा डिलीट होता है, तो वो डेटा कहाँ पर ट्रिगर कर जाएगा, वहां इंसर्ट हो जाएगा, पर्सन 2 के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। सो अब होता क्या है कि लेट से आपने यहाँ से डिलीट, यहाँ से पर्सन 1 में कोई डेटा इंसर्ट किया, ठीक है, और पर्सन 1 से एक डेटा डिलीट भी किया। तो अब जब आप सिलेक्ट करेंगे ना @आइडेंटिटी को, तो ये जो है वो आपको पर्सन 2 की आईडी लाके देगा। किसकी आईडी लाके देगा, पर्सन 2 की लास्ट इंसर्टेड आईडी लाके देगा। जबकि अगर आप स्कोप आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो स्कोप आइडेंटिटी आपको ये वाले पर्सन 1 की जो है वो लास्ट आइडेंटिटी लाकर देगा। तो यहाँ पर ये जो सेम स्कोप और एनी स्कोप का मतलब है वो यही चीज को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ पर देखिए स्कोप आइडेंटिटी और आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहे थे। तो जब हम बात करते हैं ना सेम स्कोप की, यानी ये बात कर रहे हो कि आपने सेम सेशन का मतलब ये होता है कि मैंने जैसे ही एसक्यूएल सर्वर ऑन किया, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर ऑन करने के बाद मेरा सेशन क्रिएट होता है डॉट सर्वर से। किससे क्रिएट होता है, डॉट सर्वर से, ठीक है। तो यानी मैं जैसे ही साइन अप मतलब इसको स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो आती है जहाँ पर मैं डॉट लिखता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा सेशन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, दिस इज द सेशन वी हैव क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पर स्कोप की बात क्या हो रही है कि अगर हम काम कर रहे हैं पर्सन 1 के टेबल के अंदर, तो दिस इज वन स्कोप, एंड इफ वी आर वर्किंग विद द पर्सन 2 दिस इज अनदर स्कोप, ठीक है। तो अगर हम सेम स्कोप के अंदर वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं तो फिर हम स्कोप आइडेंटिटी को यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि भाई सेम सेशन के अंदर किसी भी स्कोप की अगर आईडी जो है वो लास्ट इंसर्ट हुई है वो रिटर्न कर दे, तो आपके पास जो है वो @आइडेंटिटी का जो बिल्ट इन फंक्शन है हम वो यूज करते हैं। उसके अलावा एक और फंक्शन है दैट इज ident_current और टेबल नेम, यानी आपको किसी आइडेंटिटी किसी टेबल से आइडेंटिटी कॉलम की लास्ट वैल्यू चाहिए और आपको नहीं ये पता कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा स्कोप यूज हो रहा है या कौन से स्कोप से वैल्यू लानी है। हमने उसको कहा कि भाई हम टेबल का नेम खुद देंगे। तो इस मेथड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर आपको टेबल का नेम बता देते हैं, तो उस टेबल नेम की जो आपके पास लास्ट इंसर्टेड आइडेंटिटी कॉलम होती है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो आप और लेट्स से वी वर यूजिंग दी स्टूडेंट्स टेबल, आई थिंक लास्ट क्लास पे अब टेबल्स यूज कर रहे थे स्टूडेंट, और हमने ये ऑर्डर्स का टेबल बनाया था। तो लेट्स से सिलेक्ट, पहले मैं यहाँ से डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूज डेटाबेस स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स के अंदर मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट, और यहाँ पर आकर लेट्स से मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्कोप आइडेंटिटी। तो लेट्स से व्हाट वी आर गेटिंग, तो अभी देखो स्कोप आइडेंटिटी क्या आ रही है, नल आ रही है, क्योंकि अभी हम सेशन में ज्वाइन हुए हैं और अभी तक हमने कोई जो है वो इंसर्शन की नहीं है, यानी कोई डेटा इंसर्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से स्कोप आइडेंटिटी क्या आ रही है, नल आ रही है, ठीक है। तो लेट्स से ऑर्डर के टेबल के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी कॉलम है, हमने बनाया था, ठीक है। सो हम ऐसा करते हैं, इस ऑर्डर के टेबल के अंदर एक डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ऑर्डर की फील्ड कौन कौन सी है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और प्राइस। सो पहले मैं यहाँ से एक इंसर्ट करता हूँ डेटा, इंसर्ट इनटू दी और इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ठीक है। और वैल्यूज के अंदर मैंने यहाँ पर पास कर दिया लेट्स से कस्टमर का नेम असद और प्राइस पास कर दी 3400, ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद एग्जीक्यूट करता हूँ और अब मैं यहाँ से स्कोप आइडेंटिटी को रन करता हूँ। सो अब आपको ये बता रहा है कि ये जो है, यानी ये वाला जो ऑर्डर इंसर्ट हुआ है ना, वो कौन से आईडी पे इंसर्ट हुआ है, 3rd नंबर की आईडी पे इंसर्ट हुआ है। इसको वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग द सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर्स के टेबल से सब डेटा सिलेक्ट करके लाते हैं और यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये आपको सही रिजल्ट यहाँ पर बता रहा है। तो स्कोप आइडेंटिटी आपको क्या बताता है, लास्ट इंसर्टेड आपके पास आइडेंटिटी की वैल्यू। इसी तरह से आप यूज कर सकते हो सिलेक्ट आइडेंट अंडरस्कोर
करंट, और इसके अंदर आप टेबल का नाम बताओगे, करंट ही था, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपको टेबल का नाम बताना है, तो लेट्स से मैंने कह दिया ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, और लेट्स से ये क्या रिजल्ट देता है, तो ये भी आपको 3 दे रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या हुआ है, 3 ही इंसर्ट हुआ है।